ओके, ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये कोर्सेज हैं ये किस तरह से हो रहे हैं। सॉरी। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रेडिट एलिजिबल है। क्रेडिट एलिजिबल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स उठाना चाहते हैं और बाद में आप कह रहे हैं कि मतलब मैं किसी यूनिवर्सिटी उसी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, उसमें यहाँ वहाँ जाके एडमिशन लेता हूँ, ठीक है। तो उस एडमिशन में आपको वो एक जो कोर्स है ना वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आप यहाँ से ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो यहाँ से वो आपका कोर्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो अभी कोई सीन नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट्स है, डाटा साइंस है। डाटा साइंस में अब आ जाता है डाटा एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। उसमें डाटा एनालिसिस में आगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल है, आर है, पाइथन है, और ये एक्सेल की शीट्स हैं। उसके अलावा मिनी टैब भी आई थिंक आ सकती है। तो उसके बाद इसमें फिर मशीन लर्निंग आ जाती है, ठीक है। एडवांस मशीन लर्निंग आ जाती है, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, और फिर एआई आ जाती है, ठीक है। फिर है हमारे पास बिजनेस है, तो बिजनेस में भी तकरीबन एक्सेल ही यूज होता है, ठीक है। आईटी में हमें दूसरा जो है वेब डेवलपमेंट वगैरह है, ये सारा कुछ आ जाएगा, वेब डिजाइनिंग है। कंप्यूटर साइंस में ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं, ठीक है। हमारे पास लैंग्वेजेस के हैं दूसरे क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं। तो इसमें अगर हम उर्दू सर्च करें तो उर्दू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टर्किश थी, हम अरेबिक सर्च कर सकते हैं, अरेबिक है, लेकिन उर्दू नहीं है, तो सबसे बेहतर तो फिर वो इंग्लिश ही हुई, ठीक है। तो इसको अगर आप सिलेक्ट कर लें तो भी ठीक है, ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास आ गए कोर्सेज प्रोजेक्ट स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सिंपल कोर्सेज लेना चाहते हैं, बेहतर होता है आप स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जो है ना इनको इंक्लूड करें। ये चूंकि मतलब एक ही चीज़ में आपको 8 से, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है इसमें तकरीबन 6 से 10 के बीच में कोर्सेज होते हैं। जो स्पेशलाइजेशन है इसमें 5 से 6, 3 भी हो सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में इतने कोर्सेज होते हैं कम से कम कोर्सेज, और एक हम यहाँ साथ में स्पेशलाइजेशन भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने प्रोजेक्ट्स नहीं करने थे, हमने स्पेशलाइजेशन करनी थी। और अगर आप कोई डिग्रीज करना चाहते हैं तो उसकी आई थिंक फिर फी पे होती है। डिग्रीज ऐसे मतलब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर लेवल दिया हुआ है, बिगिनर लेवल जो है, मतलब आप इजी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिगिनर कर लें। मगर आप अगर आपको अब बिगिनर्स लेवल का जो कंटेंट है वो सारा समझ आ गया तो आप इसको इंटरमीडिएट कर लें, और अगर आप इंटरमीडिएट भी कर चुके हैं तो फिर आप इसको एडवांस कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। फिर आपके पास ड्यूरेशन भी है कि आपकी कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरेशन का आई थिंक इसमें कोई ऐसा नहीं होता इशू। आप चाहे जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। लेट भी कर सकते हैं। लेट में फिर ये है कि आपकी डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके पास एजुकेटर्स हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के आप कोर्सेज लेना चाहते हैं। आईबीएम के लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी आप, कोलोराडो है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। मैं खुद जॉन हॉपकिंस का एक कोर्स ले रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। इसी तरह मैक्वायर यूनिवर्सिटी का कोर्स मैंने आपको रिकमेंड किया है। यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशीन लर्निंग के ऊपर कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं एडवांस लेवल में हमारे पास क्या है, तो एडवांस लेवल में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एडवांस लेवल में हमारे पास गूगल डेटा एनालिटिक्स है, इसमें फिर पाइथन, सॉरी, आर प्रोग्रामिंग आ जाएगी या पाइथन की प्रोग्रामिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते हैं, एक्सेल में ही रहना चाहते हैं, एक्सेल भी सारा काम तकरीबन कर ही लेता है, लेकिन चूंकि आजकल आईटी ज़्यादा बढ़ रही है तो सारा काम फिर वो मशीन लर्निंग से ही करवाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा। हाँ, एडवांस डेटा साइंस विद आईबीएम। इसमें ऐसा कोई कोर्स मतलब अभी यहाँ सामने तो नज़र नहीं आ रहा। एडवांस स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस है, ये भी एक कोर्स है। लेकिन अगर किसी को कोर्स चाहिए होगा तो मतलब सर्च किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और मतलब यहाँ पे चूंकि अभी हमने यहाँ पे दूसरी फिल्टर्स लगा रखी हैं कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए हमें या स्पेशलाइजेशन चाहिए। जब हम इनको ख़त्म करते हैं तो फिर शायद कोई कोर्स हमें एडवांस का जो है वो मिल जाएगा, एडवांस डेटा एनालिसिस का। तो एडवांस डेटा एनालिसिस एंड कोलैबोरेशन इन स्किल सेंस। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, फाउंडेशन ऑफ डाटा साइंस नहीं है।
ये मतलब जो बेसिक्स था ना, आप कैसे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस कोर्सेज में जैसे कैसे जा सकते हैं, पाइथन। इसमें अगर कोई एसक्यूएल करना चाहता है तो एसक्यूएल के मैं आपको यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो बता देता हूँ। एसक्यूएल फॉर डाटा साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस का ये कोर्स है, खुद मैंने भी किया हुआ है। बहुत अच्छा कोर्स है, स्पेशलाइजेशन है बेसिकली। और इसमें आई थिंक तीन कोर्सेज हैं। हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन में हमें यहाँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का है। हम इसको नई टैब में ओपन कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के भी कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये एक आपके पास बहुत ही क्या कह लें, अच्छी अपॉर्चुनिटी कह लें कि आप फ्री कोर्सेज जो हैं वो उनको अवेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तकरीबन हर कोर्स के साथ जो है ना वो फाइनेंशियल एड अवेलेबल की जो है दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ क्लिक करके आप इनरोल हो सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने पहले बताया उसके थ्रू आपने आप क्या कहते हैं दूसरी इंसर्ट करें, एप्लीकेशन इंसर्ट करें, और जब सबमिट कर देंगे तो उसके बाद 16 या 17 दिनों में आपको जवाब आ जाता है। वैसे मैंने अब तक जितने भी कोर्सेज लिए हैं उनमें किसी पर भी कुछ मतलब मुझे पे नहीं करना पड़ा, ठीक है। एसक्यूएल फॉर डाटा साइंस है, डाटा हैंडलिंग है, ये 4 कोर्सेज हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग विद स्पार्क एसक्यूएल। और अगर कोई एसक्यूएल करना चाहता है तो मैंने चूंकि की हुई है, वो मुझसे राब्ता भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बस इतना ही था, मतलब जो मुझे पता था। अगर किसी को और हेल्प चाहिए या समझ नहीं आई है इन बातों की, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है या कॉल करके भी पूछ सकता है। लेकिन